हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। स्वागत है आप सबों का गेट 18 में। आज मैंने 5 प्रॉब्लम्स रिवीजन के लिए लिए हुए हैं, तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहला प्रॉब्लम क्या है? द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t इंटू साइन ऑफ 5t इंटू यू ऑफ टी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर पता है आपको तो डिस्प्लेसमेंट से आप इजिली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहे हमारे ऑप्शंस। 2016 में 1 मार्क के लिए यह सवाल पूछा गया था। तो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एफ टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो e टू द पावर 2t इंटू साइन ऑफ 5t इंटू यू ऑफ टी क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25। डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो s की जगह में s माइनस 2। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द प्लस एंड माइनस साइन, which is equal to 5 divided by s square minus 4s plus 29. This is your answer. So the option is A, 5 divided by s square minus 4s plus 29. This was question number 1. Let's move on to question number 2. The solution of the differential equation for t greater than 0, y double dash of t plus 2 into y dash of t plus y of t is equal to 0 with initial conditions y of 0 is equal to 0 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो u ऑफ t डिनोट्स क्या? यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, u ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शन है और इनिशियल कंडीशन y की t की वैल्यू अगर 0 है तो y ऑफ 0 0 होगा, और डिफरेंशियल अगर होगा तो फर्स्ट डिफरेंशियल अगर होगा तो t अगर 0 है तो 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने ये हैं, आप देख सकते हैं। तो और 2016 में ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एज इट इज, आई हैव कॉपीड। ठीक है, इसे अगर हम लोग एस डोमेन में ट्रांसफर करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तो क्या आएगा? एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0 प्लस ट्वाइस ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही सीरीज होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इसे सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस इंटू वाई ऑफ 0 प्लस वाई डैश ऑफ 0 प्लस 2 इंटू वाई ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है हमें? वाई ऑफ 0 डैश इज इक्वल टू 1 और वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा? जस्ट हम लोगों ने रिप्लेस कर दी वैल्यूज, सब्सटीट्यूट कर दी, तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी डिस्प्लेस्ड है -1 पोजिशन पे, इसीलिए देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है, t इंटू यू टू ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, so this will be the answer. ठीक है, so option A is the correct answer. ठीक है, this was your question number 2. Let's move on to question number 3. The probability of a resistor having being defective is 0.02. ठीक है, there are 50 such resistors in a circuit. उस तरह के 50 और 50 टोटल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उस सर्किट में। The probability of 2 or more defective resistors in the circuit is what? आपको प्रायिकता निकालनी है डिफेक्टिव रेजिस्टर की, 2 से अधिक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो और उसका राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना पड़ेगा। 2019 में ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। 2019 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो P एज ऑन द क्वेश्चन P इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, तो N क्या होगा? 50। ठीक है, N 50 दिया हुआ है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो लैम्डा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा प्रोडक्ट होता है P और N का, तो लैम्डा इज इक्वल टू NP विच इज इक्वल टू 50 इंटू 0.02 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। ये दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 2। ठीक है, एविडेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 which is equal to 1 minus within bracket e to the power minus lambda into lambda to the power 0 divided by 0 factorial। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 0 की जगह में हम लोग 1 प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। which is equal to 1 minus e to the power minus lambda into 1 plus lambda which is equal to 1 minus lambda की जगह में 1 पुट कर दिया तो 1 यहाँ पे हो गया, तो which आंसर इज 0.26। इसे कैलकुलेट करने पे 0.26 आएगा। दिस इज द आंसर। तो दिस वाज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. एक मर्तबान है आपके पास जिसमें 5 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं. पहले ड्रॉ में क्या हो रहा है? 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम. ठीक है, एक बॉल को रैंडमली पिक किया जा रहा है और डिस्कार्डेड विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर. उसका कलर नहीं देखा जा रहा है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट अ रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ इज व्हाट? आपको प्रायिकता निकालनी है लाल बॉल की. सेकेंड ड्रॉ में लाल बॉल आएगा, इसकी प्रायिकता निकालनी. ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हाफ, 4/9, 5/9 और 6/9. 2017 में ये 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो हमारे पास क्या देख लेते हैं, क्या है सिचुएशन? 5 लाल गेंदे, 5 काली गेंदे. ठीक है, तो अगर हम लोग 1 चूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज, टोटल प्रोबेबिलिटी यही होगी. ठीक है, किसी एक बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी यही होगी. ठीक है, अब 5 में से एक लाल गेंद अगर हम लोग चूज कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4R और 5B. 5 काली गेंदे और 4 लाल गेंदे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/9. उसी तरीके से यहाँ पे अगर 5 काली गेंदों में से एक काली गेंद आप चूज करते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/9 हो जाएगी. 5/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. सो P of red is equal to 5/10 into 4/9 plus 5/10 into 5/9. ठीक है, which is equal to 45/90, which is equal to 1/2. तो आंसर इज 0.5. So option A is the correct answer. Okay, I hope this was also clear to you. These questions are fairly simple, but you have to make sure कि आप एग्जाम टाइम में you retain your composure और आप अच्छा करें. ठीक है, my best wishes to all of you. Number 5, a person decides to toss a fair coin repeatedly until he gets a head. ठीक है, एक फेयर कॉइन. ठीक है, फेयर कॉइन मतलब दोनों साइड हेड या फिर दोनों साइड टेल नहीं हो, एक साइड हेड और एक साइड टेल हो. ठीक है, रिपीटेडली उसे टॉस कर रहा है तब तक उसे हेड ना आ जाए. ठीक है, he will make at most 3 tosses. ज्यादा से ज्यादा उसे 3 टॉस करनी है. ठीक है, let the random variable y denote the number of heads. रैंडम वेरिएबल एक y है. ठीक है, वो क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स. द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y where var of dot denotes the variance. ठीक है, ये वेरिएंस का सिंबल है. ठीक है, ये वेरिएंस का सिंबल है. तो इक्वल 7/8, 49/64, 7/64 और 105/64. 2017 में 2 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था. ठीक है, तो y क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, 0 या 1 हो सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P of y क्या होगी? 0 अगर होगा तो 1/8 और 1 अगर होगा तो 7/8. ठीक है, तो E of y इज इक्वल टू 0 इंटू 1/8. ठीक है, और 1 इंटू 7/8 विच इज इक्वल टू 7/8. ठीक है, तो E of y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 7/8 विच इज इक्वल टू 7/8. ठीक है, variance of y is equal to E of y square minus E of y whole square. These are standard results and you are expected to know these solutions, right? So which is equal to 7/8 minus 49/64, which is equal to 56 minus 49 divided by 64, which is equal to 7/64 is the answer. So option C is the correct answer. ठीक है, so these were the 5 questions which I dealt with today and I hope आपको ये questions समझ में आए होंगे. अगर आपको ये questions समझ में आए हैं तो do hit the like button and do like, comment and share and subscribe to Electrical with Ashish. Meet you in the next video. Best of luck. Happy learning. All the best and take care.